तो इस तरह से ये सभी मूवी बता रही है हमको कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और ये आंखों के सामने हमारे हो रहा है। लेकिन कोई भी मूवी ये नहीं बताता कि क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए, कितने टाइम बाउंड मैनर में किस तरह से हम लोग इसको कम कर सकते हैं। कोई सॉल्यूशन के बारे में नहीं बताता। इतना बड़ा सॉल्यूशन, इतने स्केल पे सॉल्यूशन जो इस पूरी चीज को रोक सके, क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई नहीं कर रहा। ना कोई बता रहा है कि किस तरीके से किया जा सकता है। और जो भी कुछ सॉल्यूशन दिखाते हैं एक हाथ दूसरी मूवी में, जैसे 2012 में दिखाया गया था, एक बड़ी शिप बनाएंगे और सब स्पेसिस को वहां रखेंगे, ये सब अनरियलिस्टिक, अनफिजिबल, यूजलेस ऐसे सॉल्यूशंस है। तो जब भी सर्वाइवल मूवी की बात होती है, यानी ऐसा अगर कोई पूरी दुनिया के ऊपर संकट है तो उसको कैसे बचाया जाए, इसके ऊपर जब कोई भी मूवी बनती है तो कैसे बनती है, तो वह ऐसी बनती है। तो अगर दुनिया पे कोई संकट है तो कौन आएगा, सुपर हीरोज आएंगे, एवेंजर आएंगे और वो दुनिया को बचाएंगे। अगर दुनिया पे कोई संकट आया तो कोई भगवान नीचे आएंगे और हमें बचाएंगे। ऐसे होता है दोस्तों। कैसे इसको प्रैक्टिकली स्टॉप करें, कैसे कैसे सोल्यूशन निकाले, कैसे रुकाए इस सब चीज को, प्रैक्टिकली कैसे काम करें इसके ऊपर। तो दोस्तों, इसके लिए भी फिर से हमें अपने संस्कृति को समझना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है कि जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया में 90% ऑफ द टाइम भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो हम लोग हमेशा कहते हैं, लेकिन हमेशा हर क्षेत्र में भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया है। हर चीज में भारत ने पूरी दुनिया को सही राह दिखाई है। और अगर इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो हमारे यहां कोई भी अगर संकट होता है, कोई भी संकट, ये जो भारत है, भारत की अपनी एक संस्कृति है, भारत की अपनी एक सोच है, भारत की अपनी एक फिलोसॉफी, तत्वज्ञान है। और वो तत्वज्ञान यह है कि अगर कोई भी संकट आज हमारे सामने है, मानव जाति के सामने है, तो उसको कौन ठीक कर सकता है? तो उसको सिर्फ वो ठीक कर सकता है जिसने इसको करोड़ों साल से संभाला है। ये जो प्रकृति है, ये जो पर्यावरण है, ये जो हमारी धरती माँ है, जिसने अगर करोड़ों सालों से करोड़ों जीवों को इतनी अच्छी तरीके से संभाला, तो वही है ना, तो वही है जो पूरी दुनिया को आज बचा सकती है। ये हम जो देवी देवता को पूछते हैं ना, हर देवी देवता में अगर आप देखोगे तो आपको पर्यावरण नजर आएगा। हर देवी देवता को अगर आप पूजेंगे तो आपको पता चलेगी इसमें तो प्रकृति है जिसकी पूजा हम करते हैं। अब ये देखिए वैष्णो देवी का मंदिर, और ऐसे कई सारे शक्ति स्थल है, कई सारे ऐसे मंदिर है जहां हम जाते हैं, ये सभी पर्यावरण के गोद में है। ये जो पूजा हम करते हैं ना, ये पर्यावरण की पूजा करते हैं। दोस्तों, अभी आपने एक मूवी देखी होगी, मुझे आई एम श्योर, एक ऐसी मूवी, एक ऐसा पिक्चर जो बहुत कम बजट में बना, लेकिन पूरे भारत में सुपर डुपर सब रिकॉर्ड उसने ब्रेक कर दी। इस तरह का मूवी बना जिसका नाम है कंटारा। अभी इस मूवी की अगर स्टोरी है तो उसमें आप देखोगे तो इस मूवी में क्या दिखाया गया है कि जब भी गांव के ऊपर कोई संकट आता है, लोगों के ऊपर कोई संकट आता है, तो उनको कौन कौन उनको संकट से बचाता है? तो वो आती है वहां की प्रकृति, वहां के आजू बाजू जंगल का जो पर्यावरण है, वो उनको बचाता है। इस पिक्चर में कोई मूर्ति नहीं दिखाई कि जिस मूर्ति जिंदा हो जाती है और लोगों को बचाती है, ऐसा नहीं दिखाया इसमें। ऐसे दिखाया गया है कि ये पर्यावरण ही लोगों को बचाता है। और ये सिर्फ कंटार एक गांव की बात नहीं है, हमारे देश के हर गांव में ये जो ग्राम देवता जिसकी हम पूजा करते हैं ना, ये हमारा पर्यावरण है जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमें हर संकट में बचाता है। और आज भी अगर हमें इस पूरी दुनिया को बचाना है तो हम बचाएंगे। हमारी ये जो धरती मां है, उसके साथ हम सभी मिलकर, हम सभी धरती पुत्र पूरी दुनिया को बचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। तो कैसे करेंगे इसको? तो दो तरीके हैं, दो तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये जो पूरा धुआं जा रहा है, हवा में जा रहा है और जो गर्मी पैदा कर रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। हमें वो उस गैसेस को रोकना पड़ेगा जो एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी कर रहा है। नंबर 1 इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑफ कोर्स बाकी मीथेन बाकी सब कुछ है। और कौन ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा तैयार करता है? तो कोयला। लेकिन सिर्फ कोयला ही नहीं, क्रूड ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये प्यूरिफाइड ऐसे ईंधन है प्यूरिफिकेशन के बाद। लेकिन सबसे जो नीचे वाले जो ईंधन है ना, वो क्रूड जो ईंधन है, जिसको कहते हैं एफओ, एलडीओ, फर्नेस ऑयल, एलडीओ, ये भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के प्रदूषित गैस तैयार करते हैं। उसको रोकना होगा। दूसरा क्या करना होगा?
कि ऑलरेडी जो इस हवा में प्रदूषण है, ऑलरेडी जो इस हवा में कचरा है भरा हुआ, उसको साफ करना होगा। कौन करेगा इसको साफ? तो इसको साफ करने के लिए भी कुदरत ने, हमारी इस प्रकृति ने एक बहुत बढ़िया ऐसी मशीन बनाई जो मशीनें साफ करती है, और उस मशीन का नाम है पेड़, जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, और आज जितना भी कचरा है, जितना भी ऊपर धूल जमा हुई है, उसको साफ करने की ताकत इस मशीन में है। तो कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले हमारा जो एमकोल है, ये सभी तरह का एमिशन स्टॉप करेगा। जो भी ईंधन इस एमिशन को तैयार करते हैं, उसको स्टॉप करेगा। और ये एमकोल जो है, ये एमकोल पूरी तरह से, यानी कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन इसमें नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तो सबसे पहले जितना भी एमकोल हम जलाएंगे और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ये जो नेपियर ग्रास है ना, वो सोख लेगा। तो जो हमारे प्रकृति का नियम है, जो अलग अलग चक्र जिसकी पढ़ाई हमने बचपन से की है, पानी का चक्र, नाइट्रोजन का चक्र, कार्बन का चक्र, तो कार्बन का चक्र ऐसे मेंटेन होगा, कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में नहीं जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बोलता हूं, ये हम क्या करते हैं, जब भी कोयला निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं ना, उसके साथ बहुत बड़ा जहर निकालते हैं। ऐसी ऐसी चीजें निकाल रहे हैं ना, जिसके जो पूरी दुनिया को तबाह करने में नंबर 1 है। ये सल्फर नंबर 1 है। कभी देखा आपने सल्फर डाइऑक्साइड? अगर आपके सामने आएगा तो आपके आंख कान सब ये हो जाएंगे। पानी भी गिरेगा तो उसका सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता है। कितने सारे हेवी मेटल्स है, उस मेटल को हम कोयले के साथ निकालते हैं और उसको जलाते हैं, और वो इसीलिए इतना ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। आपको क्या लगता है? आपने कभी देखा है रबर को जलते हुए? टायरों को कभी जलते हुए देखा आपने? आपने कभी देखा है प्लास्टिक को जलते हुए? इस तरीके से जो हम अभी जो ईंधन जला रहे हैं ना, उसके साथ ये सब कुछ जला रहे हैं, और उसकी वजह से गर्मी इतनी सारी बढ़ रही है। और ये बंद करेगा एमकोल, क्योंकि ये एमकोल में कुछ नहीं है। एमकोल में ये जो चीजें हमको दिखाई दे रही है, ये कुछ नहीं है। जो हम अपने फैक्ट्री में तैयार करेंगे ईंधन, इससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, जो हम लोग लेंगे। ये कोई भी विष, कोई भी पॉइजन इसमें नहीं है। और दूसरा तरीका क्या, कि इस हवा को साफ करने का, यानी हवा में ऑलरेडी जो धुआं है उसको साफ करने का, उसमें सबसे अच्छा अगर कोई सॉल्यूशन है तो नेपियर ग्रास। अभी आप बोलेंगे नेपियर ग्रास तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो है एमकोल का कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सोख लेगा। हवा का कार्बन डाइऑक्साइड कैसे साफ करेगा? तो दोस्तों, ये जो हवा का कार्बन डाइऑक्साइड जो साफ करने वाला मशीन कौन सा है, जो हम सभी जानते हैं, वो पेड़ है। और ये साफ करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं कार्बन कैप्चर या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यानी क्या करते हैं पेड़ हमारे, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको जमीन में गाड़ सकते हैं, और इसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जब पेड़ कोई करता है, और हमें पता है कि बड़ा पेड़ अच्छी तरीके से कर सकता है, लेकिन इस पेड़ को बड़ा होने के लिए, इस लेवल तक जाने के लिए, जो हर जगह हमारी दुनिया चल रही है, हमारा घर चल रहा है, और अगर ऐसी परिस्थिति में कोई दवा है, कोई इमीडिएटली सॉल्यूशन है, कोई इमरजेंसी में बचाने वाली, दुनिया को बचाने वाला अगर कोई दवा है, तो वो है नेपियर ग्रास। और क्या करेगा नेपियर ग्रास? दोस्तों, ये नेपियर ग्रास एक तो बहुत फास्ट ये ग्रो होता है। 100 दिनों में 4 मीटर इतना बढ़ता है। जितना फास्ट कोई पेड़ अगर बढ़ता है ना, उतना फास्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के बड़ा होता है। तो उसका जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन प्यूरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है हवा को साफ करने को, बहुत फास्ट है। और आगे के एक बार आपने लगाने के बाद 20 साल तक वो काम करता है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये जो नेपियर ग्रास है, हमने देखा कि हमारा एमकोल कार्बन न्यूट्रल है, लेकिन जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एमकोल तैयार करेगा, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नेपियर ग्रास सोखेगा। ये सब हमने देखा। लेकिन ये हमारा नेपियर ग्रास इस तरह की दवा है, इस तरह का सॉल्यूशन है, कि जो ना कि सिर्फ एमकोल का जो एमिशन उसको सोखेगा, लेकिन हवा में जो कचरा है उसको भी सोखता है। 1 हेक्टेयर के ऊपर जब आपने नेपियर ग्रास की खेती की, तो 1 टन कचरा हवा का वो सोख लेता है, और ये पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश है। ये काम उसका शुरू होता है दूसरे साल के बाद, और आगे के 20 साल तक हमारा नेपियर ग्रास से काम करेगा। और मैं जो भी कुछ आपके सामने रखा हूं, ये बहुत ही ऑथेंटिक
रिपोर्ट के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। अभी दुनिया के सामने एक क्लाइमेट चेंज कमिटी ने एक रिपोर्ट रखा है 2020 का लैंड यूज रिपोर्ट। उन्होंने सिर्फ नेपियर ग्रास प्लांटेशन की रिपोर्ट उन्होंने लिखी है और उन्होंने कहा है कि जितना भी नेपियर ग्रास का प्लांटेशन था वहां उनके यहाँ 23,000 हेक्टेयर था। अगर हमारी बात करें, एमसीएल की बात करें, तो 23,000 हेक्टेयर तो हमारे 4 तहसील का जो टारगेट है उससे भी कम है आने वाले दिनों में। तो 23,000 हेक्टेयर में जब नेपियर ग्रास लगाया गया तो इस नेपियर ग्रास ने क्या किया, तो उसने 20 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को इस हवा से साफ किया। 20 लाख टन, 110 लाख टन इसने कार्बन या बायोमास इस तरीके से तैयार किया जिसका हम लोग ईंधन करके इस्तेमाल करेंगे और फिर से आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, 110 लाख टन इससे हम एमकोल तैयार करेंगे, जलाएंगे, फिर से तैयार करेंगे, जलाएंगे, फिर से तैयार करेंगे। सस्टेनेबल है ना, वो जलाने के बाद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोख ही लेगी, लेकिन उसके साथ 110 लाख टन एनर्जी देने के साथ 20 लाख टन जो कचरा है तुम्हारे हमने तैयार किया हुआ दुनिया में, वो उसको कम करेगा। दोस्तों, अगर अब एक जगह बड़ा पेड़ इस पूरे क्लाइमेट चेंज को साफ करने के लिए और एक जगह नेपियर ग्रास अगर आप देखोगे तो बहुत फास्ट ये जो इमरजेंसी है ना, इस इमरजेंसी से निपटने के लिए जरूरी है नेपियर ग्रास। 20 साल लगेंगे यार, ये इंटरनेशनल की रिपोर्ट की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। और नेपियर ग्रास दूसरे साल के बाद चालू होगा 20 साल तक। बहुत कम पानी लगेगा इसको, पेड़ को बहुत ज्यादा पानी लगता है क्योंकि उसकी जो रूट सिस्टम है वो दूर दूर तक जाती है, आपको पता है। बहुत कम पानी लगता है, यानी ऐसी जमीन जो आज की तारीख में बंजर है, ऐसी जमीन पे भी आएगा और 15 साल के बाद उस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाएगा। ऐसा नेपियर ग्रास है। और अगर उस पेड़ को काट के फिर से अगर उस पर खेती करनी है तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उन्होंने वो किया वहां बाहर बड़े पेड़ लगाने के बाद अगर उसके बाद खाना खाने के लिए, क्योंकि उनके पास जमीन कम है, खाने के लिए अगर खेती करनी है तो डिफिकल्ट होती है जब बड़ा पेड़ लगाते हैं। लेकिन नेपियर ग्रास को आराम से इमीडिएटली किसी दूसरा पौधा हम लोग लगा सकते हैं और हमारी खेती चालू हो सकती है। अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कितना कार्बन कम करेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो जमा करेगा, अगर एक बड़े पेड़ के बारे में आप देखोगे तो वो डिफिकल्ट है उसका कैलकुलेशन। कई सारे बायोलॉजिकल क्लाइमेटिक वेरिएबल्स है जो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, लेकिन नेपियर ग्रास का तो एस्टैब्लिश्ड है। और जिस तरीके से देखो ये एस्टैब्लिश्ड 1 टन प्रति हेक्टेयर प्रति साल है, जब मिनिमम वो जो आउटपुट है हम लोग पकड़ रहे हैं, जिस तरीके से आज काम होने वाला है हमारे साथ एमसीएल के साथ 500, 600, 800 टन होगा तो ये और बेहतर होता जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी और सबसे ज्यादा देर तक अगर कोई रहे है तो वह है बिल गेट्स। और उन्होंने 2016 में एक पत्र लिखा था और उन्होंने कहा, नेपियर ग्रास को लिख किया कि 15 साल में एक ऐसा मिराकल होने वाला है और ये मिराकल कर सकते सिर्फ युवा, और वो मिराकल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इस नेपियर ग्रास की वजह से। अगर एक क्लाइमेट चेंज को रोकना है, उसका जो